एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद पे ही दुनिया है कायम। तो गाइस, सुबह के अभी बज रहे हैं, टाइम तो 10:30 का हो गया है। सारा ही काम कंप्लीट हो चुका है, बहुत पहले ही हो गया था। मैं 1-1.5 घंटे से सिर्फ बैठी हुई हूँ और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, सिर्फ बैठी हुई थी आराम से। तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको आज का, अगर आपने मेरा वीडियो ये मिस किया तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दोगे। एक लाइव चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो अगर आपने वीडियो मिस किया तो आप वो भी मिस कर दोगे। तो प्लीज़ मिस मत करना वीडियो, थोड़ा सा भी, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं बनाऊंगी। और उसके अलावा आप जब ये वीडियो देखोगे ना, तो आपके मुँह से 101% एक बार तो निकलेगा बाप रे, पक्का निकलने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में है ही कुछ ऐसा जो आप भी एक बार देख करके सोचोगे। तो वो चीज़ दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज। मैं यूट्यूब पे इस वजह से आई थी कि मतलब लोग ऐसा सोचते हैं, चलो मैं यूट्यूब पे क्यों आई थी वो तो मैं बाद में बताती हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनका सपोर्ट करने का रीज़न पता क्या होता है? किसी को तो वो इसी वजह से, सिंपैथी की वजह से मतलब सपोर्ट करते हैं। किसी किसी को भाई अच्छे लगते हैं उनके वीडियो, इस वजह से सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन लोगों की सोच ऐसी होती है, अरे इसको कमी किस चीज़ की है, आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और अच्छे क्वार्टर्स मिल जाते हैं, आराम से घूमने को मिलता है, आराम से रहने को मिलता है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो इनको कमी क्या होती है? ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, ठीक है। और यही सोच के वो हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, जो CISF की जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है होती है, जो BSF होता है, जो ये सारी जो जॉब होती हैं, डिफेंस में अच्छी खासी सैलरी होती है, नेवी में अच्छी सैलरी होती है, डिफेंस में अच्छी होती है, रिस्क भी बहुत होते हैं उनमें। लेकिन बाकी जो ये पैरामिलिट्री की फोर्स होती है ना, आप कभी किसी बंदे को जानते हो तो आप ये चीज़ उनसे पूछ लेना कि हमें कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। हाँ, एक प्राइवेट जॉब करने वाले से तो हम अच्छे ही होते हैं और आराम से, इतना तो है कि भगवान दया से बहुत अच्छा होता है, आराम से चल जाता है, हमारा घर परिवार सब कुछ हो जाता है, सब अच्छे से चलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक सरकारी कर्मचारी जो होता है ना, अगर वो एक मकान ले लेता है लोन पे, अगर सिर्फ एक मकान ही वो अच्छा सा, जैसे उसके सपने होते हैं कि मेरा ऐसा घर हो, मेरा वैसा घर हो, अगर वो उस सपने को पूरा करने के लिए एक मकान के लिए अगर वो लोन लेता है ना, तो आप ये मान के चलो उसकी आधी सैलरी जो होती है ना, वो लोन में चली जाती है। सीधे सीधे आधी सैलरी कट हो जाती है, लोन की किस्तें भरते भरते उसकी पूरी नौकरी ख़त्म हो जाती है और वो केवल किस्तें ही भर पाता है, ठीक है। और उसके अलावा अपने भाई रिटायरमेंट के बाद इंसान थोड़ा बहुत जोड़ता है, तो उसके लिए अगर अपना GPF वो कटवाता है तो वो भी कट हो जाता है। साथ में अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ हो जाती हैं, घर के खर्चे हो जाते हैं, गांव घर भी होता है, इंसान की फैमिली होती है, वो वहाँ पे भी भेजता है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखोगे ना, डीपली जाओगे इस चीज़ में, तो भाई बहुत ही, इतना कुछ ऐसा नहीं होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा आप एक हाईयर सोसाइटी, जो एक हाई सोसाइटी होती है, आप वैसी लाइफ जी सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है ना, वो भी एक बहुत सी, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसी से हम बिलोंग करते हैं। हमारी लाइफस्टाइल भी उतनी होती है, ऐसा नहीं है कि हमें 2-4 लाख 10 लाख या फिर हमें हर महीने 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैंने आपको बता दिया कि अगर हम एक घर ले लेते हैं ना लोन पे, एक अगर अपने सपनों का घर होता है, आजकल मकान की क्या रेट चल रहे हैं, छोटे से छोटा मकान भी अगर आप लेने जाते हो तो आपको पता होगा। तो अगर हम एक घर भी ले लेते हैं ना, और लोन तो हमें लेना पड़ेगा, इतना हमारे पास नहीं होता है कि भाई हम मतलब पूरा कैश में ले लें, ठीक है। तो अगर हम एक मकान भी अपने लोन पे लेते हैं ना, तो उसकी किस्तों भरने में केवल आधा जो सैलरी होती है वो हमारी चली जाती है, ठीक है। और आधी सैलरी से ही हमें बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं। तो मेरा YT पे आने का रीज़न यही था, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ और मिडिल क्लास फैमिली में अभी भी हूँ, बिलोंग भी करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली से। तो मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, जिसकी वजह से मैं आई हूँ। रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, तो अभी आप जब आगे मेरा ये वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने रिस्क में रहते हैं। वैसे तो होता ही है रिस्क, आप जानते ही हो कि भाई वैसे तो रिस्क होता ही होता है, क्योंकि आजकल डिफेंस हो गई या फिर BSF हो गई, CRPF हो गई और CISF हो गई, अपने जो जान होती है वो हथेली पे लेके ही खड़े होते हैं।
लेकिन उसके अलावा भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे हमें कितना रिस्क होता है पता है। मतलब जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिन क्वार्टरों में हम रह रहे हैं ना, उसके आसपास की जो एरिया होती है वो इतनी रिस्क, क्योंकि जहाँ पे जो हमें क्वार्टर वहीं मिलते हैं जहाँ पे प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट की ही जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल एरिया जो होती है उसी की सिक्योरिटी करता है CISF। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो और जहाँ जो प्लांट होते हैं वो होते हैं एकदम आउट एरिया में, एकदम ही जंगल में बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बीच सिटी में तो बनेंगे नहीं, और उन्हीं के पास में हमारे क्वार्टर होते हैं, यानी कि जंगलों को काट करके हमारे जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे हम लोग रहते हैं, तो आसपास की जो एरिया होती है ना वो एकदम जंगल होती है। कहीं कहीं पे तो कब्रिस्तान को काट के घर बना दिए जाते हैं, वहीं पे हम लोग रहना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो सांप का मैंने बहुत बार जिक्र किया है, आज मैं आपको लाइव सांप दिखाऊंगी। और अगर विश्वास नहीं करोगे गाइज, अगर ये नेट नहीं होता ना, ये जो आपको नेट दिखाई दे रहा है ना, वो जो सामने नेट दिखाई दे रहा है पर्दे के पीछे आपको दिख रहा होगा, ये नेट सा, ये अगर ये नेट नहीं होता तो वो सांप कल मेरे घर के अंदर होता। और सांप आप देखोगे ना, मैं आपको लाइव सांप दिखाऊंगी, सांप देखोगे तो आपकी भी रूह एक बार कांप जाएगी कि अगर वो सांप क्वार्टर के अंदर होता तो पता नहीं मेरे घर में क्या दुर्घटना घट जाती, पता नहीं क्या हो जाता, ठीक है। वो पता नहीं घुसता, वो घुस के पता नहीं कहाँ बैठ जाता छुप के, वो रात में निकलता, रात में घरों की लाइटें आपको पता होती सारी बंद हो जाती हैं। रात में मेरी छोटी बेटी है, बाथरूम करने के लिए उठती है, मैं भी उसके साथ में उठती हूँ, उस टाइम पे क्या से क्या हो सकता था वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। देखिएगा ज़रूर वीडियो को और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो चलिए वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा देखिएगा गाइज और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ ये है सुबह 6:30 बजे का वीडियो, और आपको दिख रहा होगा ये साइड में जो है ना मोटा सा, ये है सांप, और इसको धामन बोलते हैं, धामन सांप है, ये काफ़ी लंबा होता है। वैसे तो ये रैट किलर है, मतलब ये एक नॉन पॉइजनन सांप है, इसके अंदर जहर नहीं होता है, लेकिन फिर भी सांप होता है। पता नहीं वो अगर घर के अंदर होता, पैर पड़ जाता तो उसका क्या रिएक्शन होता। मैं आपको बहुत, ये देखिए ये है धामन सांप, कितना लंबा कितना मोटा। और अगर ये नेट नहीं होता ना, बस नेट का ही फासला है हमारा और इसका, तो हम नेट के अंदर खड़े हैं, ये नेट के बाहर है। और अगर ये हमारा नेट नहीं होता तो ये घर के अंदर होता। तो ये देखिए इसकी पूंछ देखिए, और हमें नहीं पता था कि ये क्या है, तो मतलब ये कौन सा सांप है, लेकिन फिर बाद में पता चला ये धामन है। ये कुछ नहीं करता है, ये केवल चूहे ही खाता है, पॉइजन इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन गाइज अगर आप सोचो तो देखो, सांप तो सांप होता है, पता नहीं उसके काटने से, भाई अगर वो उसके ऊपर पैर पड़ता या अगर हम उसे छेड़ते तो क्या पता वो हमें काट लेता। काटने से कहते हैं कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता ही होता है, या तो फिर ऐसा हो जाता है कि भाई एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ से, या फिर उस जगह घाव हो जाता है, कुछ ना कुछ होता है बॉडी में रिएक्शन उसका। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी नहीं होता है, एकदम नॉर्मली रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। देखिए कितना लंबा है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मुंह उठा रहा था। अभी तो ये थोड़ा सा दूर हो गया है, बट ये जब बैठा हुआ था ना तो ये एकदम पास में था, नेट के पास था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सांप खिड़की से अंदर नहीं आ सकते या दीवार पे नहीं चढ़ सकते, भाई ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने 3 खंड के क्वार्टर में भी सांप को चढ़ते हुए देखा है। तो ये है बंगाल, और बंगाल के हैं ये सांप, तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से कर रहा है। और ये सुबह 6:30 बजे की क्लिप है, जब सुबह 6:30 बजे मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए थे, तो उस टाइम की ही ये क्लिप है। और अचानक से उनकी नज़र पड़ गई, ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है, मतलब एकदम से हम लोग सो गए थे। उसके बाद ना उठे तो गार्डन की तरफ नज़र गई तो देखा ये इतना लंबा सांप बैठा हुआ था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पपीते का जो पेड़ है, ये मैं आपको दिखा दूँगी किसी दिन, एकदम जस्ट घर के सामने ही है मेरे। और इसी तरीके से रेंग रहा था, मतलब देख करके तो दिमाग ही ख़राब हो गया था कि ये कहाँ से आ गया। वैसे तो देखिए हमने आज तक इतना बड़ा सांप नहीं देखा है यहाँ पे, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, 1 साल मुझे हो गया है यहाँ पे आए हुए। लेकिन फिर भी यही था कि ये ना शायद चूहे वगैरह की उसमें आ गया था। और अभी परसों ही हमारे यहाँ पूरा, मतलब जितने भी झाड़ जंगल है ना, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी घास हो जाती हैं, तो वो काट दी जाती हैं, तो इसकी वजह से शायद कटाई हुई है, इसी वजह से ये निकल के आ गया है कहीं से।
और चूहे के उसमें आ गया, क्योंकि ये चूहा और मेंढक ही शायद खाता है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये केवल चूहे ही खाता है। और ये देखिए कितना ऊपर उठ गया, मुंडी उठा के किस तरीके से ये देख रहा था। यहाँ पे मेरी भिंडियाँ लगी रहती थी गाइस, और यहाँ पे मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ, ये वही जगह है। और ये देखिए कितना लंबा है, और इस तरीके से ना एकदम मुंडी उठा लेता है ऊपर। ये देखिए कितनी ऊंची मुंडी उठा के देखता भी, ये देखिए किस तरीके से देख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये है धामन सांप, काफ़ी लंबे होते हैं ये, इसके बारे में मैंने सर्च किया था। तो ये काफ़ी लंबे होते हैं और इनमें जहर भी नहीं होता है, क्योंकि ये चूहे ही खाते हैं। ये देखिए किस तरीके से कर रहा है, लेकिन देख करके तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब ऐसी जगह हम लोग रह रहे हैं, इतनी ख़तरनाक जगह हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि मेरी पीहू भी गार्डन में चली जाती है गाइस। अगर अचानक से कभी मैं ही कपड़े सुखाने के लिए चली गई, बैठा हो, या फिर मेरी पीहू इतनी छोटी है, अगर वो चली गई खेलते खेलते और ये बैठा हो, तो यहीं पर मैं कपड़े सुखाती हूँ। जहाँ पर ये इस टाइम रेंग रहा है ना, इसी के ऊपर तार बंधा हुआ है, यहीं पर मैं कपड़े सुखाती हूँ। यही हमारी भिंडी, हरी मिर्च वगैरह सब यहीं पर लगी हुई है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा गाइस, सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।